आज हम आपके नाश्ते के लिए बहुत ही पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक मतलब हेल्दी और ये सुंदर सी खिचड़ी लेकर आए हैं। ये ग्लूटेन फ्री तो है लेकिन इसमें चावल नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो लंच तक फिर आपको एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। यहाँ तक कि अगर आप वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर लंच ना भी लें, सिर्फ सैलेड या फ्रूट ही खाएं तो भी आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी लेवल की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने इतनी सारी इसमें हेल्दी सब्जियां डाली हैं, कई तरह की दालें हैं और इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से पकाया भी गया है। और चावल के बदले हमने जो अनाज यहाँ पर यूज किया है उसका जो प्रोटीन है उसमें सारे के सारे 9 यानी कि ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। फाइबर है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसीलिए ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। साथ ही साथ ब्लड शुगर और हार्ट हेल्थ को भी कंट्रोल में रखता है। बनाना बेहद आसान है। देखिए, मैंने एक कुकर गरम किया और मैं तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा देशी घी सब मिलाकर यूज कर रही हूँ। लेकिन आपको जो पसंद हो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जीरा चटकाइए और सबसे पहले थोड़ा लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर हल्का सा भून लीजिए। अच्छा, किसी भी चीज में हम जब सब्जियां डालते हैं तो उसका क्रम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ सब्जियां फटाफट से भुन जाती हैं, तुरंत लाल हो जाती हैं या जलने लगती हैं। कुछ सब्जियों में पानी ज्यादा होता है तो वो पहले पानी छोड़ती हैं, फिर पकती हैं, फिर भूनती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले कम पानी वाले आइटम से शुरू करते हैं। तो सबसे कम पानी लहसुन और मिर्ची में ही है। आप कुकिंग करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि वो सबसे पहले फ्राई हो जाते हैं। फिर वो जब हल्का हल्का भुनने लगे तब बाद में आप प्याज डालिए। हाँ, मेरा ये जो कुकर है ये बहुत चौड़ी पेंडी का है तो इसलिए मैंने इसमें सारी चीजें अलग अलग जगह पर डाल दी हैं। सब एक साथ ही डाला, टाइम का गैप नहीं किया, तो ये अपनी अपनी जगह पर अलग अलग फ्राई हो गए और मेरा काफी टाइम बच गया। इसके बाद सबको मिक्स कर दिया। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे और अब कुकर में गोभी और गाजर डालेंगे। हमारे पास लौकी और टमाटर भी है लेकिन उसमें तो बहुत पानी होता है, इसलिए वो सबसे बाद में। पहले हमने यहाँ पर गोभी और गाजर डाल दिया और मीडियम फ्लेम पर इसको पहले थोड़ा थोड़ा भूनने देंगे। इन्हीं सब्जियों के साथ थोड़ी सी हरी मटर भी डाल देंगे, क्योंकि हरी मटर भूनने में थोड़ा टाइम लेती है और अगर अच्छी तरह से भुनी हुई ना हो तो फिर इसका कच्चा टेस्ट पूरी कुकिंग के दौरान बना रहता है और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अदरक को हम ग्रेट करके किसी भी टाइम डाल सकते हैं, शुरू में भी डाल सकते थे लेकिन बीच में भी डाल दीजिए तो भी चलेगा। अब 2-3 मिनट तक इन सारी चीजों को थोड़ा सा भून लीजिए और तब लौकी और टमाटर डालिए। अच्छा, इस बीच में मेरा मन हो गया कि थोड़े से पालक के हरे हरे पत्ते भी काट कर डाल दिए जाएं। मैंने आपको पहले के वीडियोस में दिखाया ही है कि मैं काफी सारी पालक लेकर साफ करके धो के एक साथ फ्रिज में रख देती हूँ और थोड़ा थोड़ा निकाल कर यूज करती रहती हूँ। हफ्ते 10 दिन तक तो ये बिल्कुल खराब नहीं होती और उसके पहले ही खत्म भी हो जाती है। अब आप चाहें तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब्जियां पानी छोड़ेंगी, तो थोड़ा सा पानी निकलने तक और थोड़ा सा कुक होने तक हमें इन्हें ढक करके पका लेना है। 2-3 मिनट तक इसे पकने दीजिए। तब तक हम खिचड़ी के लिए दाल चावल धो लेंगे। अरे नहीं, मतलब चावल नहीं, ये जिस अनाज का हमने इतना महिमा मंडन किया है, इतनी तारीफ की है, वो है किनुआ। साथ में है मसूर और छिलके वाली मूंग की दाल। अच्छा, ये जो किनुआ है ना, ये अनाज तो है लेकिन इसको हम स्यूडो सीरियल कहते हैं। वो इसलिए कि आपको पता है कि हम जितने भी अनाज खाते हैं वो सब घास फैमिली के होते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, ये सब घास फैमिली के हैं। लेकिन ये किनुआ जो है ना, इसके बीज हम खाते जरूर हैं लेकिन ये घास फैमिली का नहीं है, इसलिए इसे स्यूडो सीरियल कहा जाता है। जानकारी नई लगी हो तो जरा सा हाथ रोककर मेरा वीडियो भी लाइक कर दीजिए। अगर नहीं तो इसके बाद जो मैं बताऊंगी उसे देखकर तो आप जरूर वीडियो लाइक करेंगे। तो वो बात ये है कि जब आप बहुत महीन अनाज धोते हैं और हाथों पर पानी गिराते हैं तो बहुत सारा अनाज उंगलियों के बीच से गिर जाता है, और अगर आप बचा बचा कर धोना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर भी गिरता तो है ही। इसलिए महीन अनाज धोना हो तो उसे हाथों से अच्छी तरह मसल कर उसका पानी ये चाय वाली छन्नी पर गिराइए। आराम से बेखटके पूरी स्पीड के साथ गिराइए, टाइम भी बचेगा और दाने बिल्कुल भी नीचे सिंक पे नहीं गिरेंगे। अब इस बात के बाद तो आप मेरा वीडियो लाइक कर ही दीजिए और इसी तरह की यूजफुल छोटे छोटे टाइम सेविंग, काम सेविंग, सामान सेविंग हैक्स अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो जो मैं बताऊंगी वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किनुआ और दाल तो सब धुल गया है। कुकर में डाली हुई सब्जियां भी अब तक थोड़ा फ्राई और थोड़ा कुक हो चुकी होंगी। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई हैं, कुक भी हो गई हैं और इसमें से जो पानी निकला था वो भी काफी हद तक सूख गया है। कुकर की तली में अब बिल्कुल पानी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये धुले हुए दाल और किनुआ को पानी बचाते हुए हम इन सब्जियों के ऊपर से डाल देंगे। फ्लेम को अभी लो कर दीजिए, क्योंकि अब सब्जियों का पानी तो बिल्कुल सूख चुका है और इस प्रोसेस में अगर हमको थोड़ा टाइम लगा तो सब्जियां हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लगे, यानी कि वो थोड़ा जलने वाला जो नहीं आता है।
और सारा सब कुछ सब्जियों के ऊपर डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, हल्दी, काली मिर्च पाउडर ये भी डाल दीजिए। थोड़ी सी हींग तो जरूरी ही है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर अब फ्लेम को आप हाई कर लीजिए और आप खिचड़ी का टेक्सचर जैसा रखना चाहते हो उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। यानी अगर आप पतली खिचड़ी खाना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और खिले खिले चावल जैसी खिचड़ी पसंद हो तो थोड़ा सा कम ही पानी रहेगा। जैसा आप चावल में पानी डालते हैं बिल्कुल वैसा ही पानी डालना है। किनुआ भी कुकिंग में चावल जैसा ही पानी सोखता है। अच्छा, कुकिंग में एक बात और भी जरूरी होती है कि आप खाना बनाइए, टेस्टी बनाइए, और सब कुछ नीट एंड क्लीन तरीके से करना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, जैसे मैं चाहती अगर तो पानी डालने के बाद कुकर में सीधे ढक्कन लगा देती, लेकिन ये जो चारों तरफ दाल के और अनाज के दाने लगे हैं, मैं इनको हल्के हल्के से छुड़ा छुड़ा कर पानी में मिला ले रही हूँ ताकि कुकर की बॉडी बिल्कुल क्लीन रहे। ये खिचड़ी बन तो ऐसे भी जाती, लेकिन क्या होता कि जो दाने कुकर की बॉडी पर लगे हैं वो आंच लगने पर थोड़ा गलते, थोड़ा जलते। कुकर खोलने के बाद आप सारा सब कुछ एक में मिला देते और जिसे भी खिलाते उसकी प्लेट में थोड़े से कम कुक्ड जले हुए दाने भी जाते। एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में कोई इस तरह से कुकिंग करता है तो फिर वो किसी को हेल्दी खाना कैसे खिला पाएगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं रेसिपी बताने के साथ साथ जो कुछ भी मुझे मेरे अनुभव से आता है वो भी आपको बताती चलूं। कुकर में जैसे ही एक विजिल आए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और 5 मिनट के बाद ऑफ कर दीजिए। कितनी आसानी से कितनी पौष्टिक खिचड़ी तैयार हो गई। लेकिन अगर इसे ऐसे ही खा लिया तो क्या मजा आएगा। आप इसे अपने मनपसंद तरीके से गार्निश कीजिए, जैसे ये ग्रेट किए हुए मूली के लच्छे, बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, और जो भी आपकी कल्पना में हो जैसे भुनी हुई मूंगफली, अनार के दाने। बस एक बोल खा लीजिए और फिर दिन भर अपने एनर्जी लेवल में आपको खुद ही अंतर महसूस होगा। हाँ, मुझे बताइएगा जरूर कि किनुआ की खिचड़ी खाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। आप लोगों के कमेंट से मुझे फिर से किचन में जाने और कुछ अच्छा बनाने का बड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बताइएगा जरूर। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।